नमस्कार, करनाल फास्ट न्यूज़ पर आपका स्वागत है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम सेक्टर 6 से, जहां पर आज राजयोगिनी प्रकाशमणि दीदी के 18वें पुण्य स्मृति दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर लगाया गया। इस रक्तदान शिविर में निफा द्वारा विशेष सहयोग किया गया। इस कार्यक्रम को लेकर सेक्टर 6 ब्रह्मा कुमारी आश्रम की संचालिका प्रेम दीदी ने जानकारी दी। देखें तस्वीरें, क्या कहा उन्होंने। ब्रह्मा कुमारी के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड रहे, उनके कार्यकाल में हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत प्रगति को प्राप्त किया। संस्था का बहुत सारा विस्तार हुआ। एक बीज से वट वृक्ष को प्राप्त हुई, जैसे कि ये संस्था 140 देशों के अंदर इस संस्था की ब्रांचेस खुली दादी जी के कार्यकाल में। तो आदरणीय डॉक्टर दादी प्रकाशमणि जी ने 2007 25 अगस्त को अपने देह का त्याग करके संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किया। तब से लेकर के हर वर्ष ब्रह्मा कुमारी परिवार उनकी मधुर स्मृतियों में विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में इस दिन को मनाता चला आ रहा है। इस बार हमारी संस्था के जो चीफ हैं, हमारे परम आदरणीय राजयोगिनी मोहिनी दीदी जी, उन्होंने संकल्प किया कि इस बार दादी जी को हम अनोखे ढंग से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं। पूरे भारतवर्ष और पूरे नेपाल के अंदर जितने भी ब्रह्मा कुमारी के सेवा केंद्र हैं, सभी सेवा केंद्रों के ऊपर हम ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करें, जिससे कि आने वाली जो आत्माएं हैं, कई बार आत्माएं ब्लड की कमी के कारण अपना जीवन उनका समाप्त हो जाता है। तो क्यों ना ये जीवन दान दिया जाए, क्यों ना ये दान दिया जाए, क्यों ना रक्त की एक बूंद दान करके एक महापुण्य और महादान किया जाए। कई बार बीमारियों से नहीं, अपितु रक्त की एक बूंद की कमी के कारण लोग शरीर छोड़ देते हैं। तो मन में ये शुभ संकल्प आया, ये रहम दिल का भाव आया कि हमारे ही भाई बहनें कोई भी खून की कमी के कारण शरीर न छोड़े, हम आगे बढ़ कर के अपना ब्लड डोनेट करें। और ब्लड डोनेट करने में कोई नुकसान नहीं होता, इससे और भी हमारा ब्लड रिफाइन होता है और भी हम अनेक प्रकार की बीमारियों से मुक्त होते हैं। तो इसी शुभ संकल्प को लेकर के आज आदरणीय राजयोगिनी तपस्विनी डॉक्टर प्रकाशमणि दादी जी के स्मृति दिवस पर सेक्टर 7 करनाल में बड़े ही हर्षोल्लास, उमंग, उत्साह के साथ, श्रद्धा भाव के साथ यहाँ के ब्रह्मा कुमारी भाई बहनें प्लस कई सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी आगे बढ़कर आए हैं। जैसे कि खास तौर पर हम कहें तो हमारे निफा, जिसके चेयरमैन हैं माता प्रितपाल सिंह पन्नू जी, जो कि लंबे अरसे से इस ब्रह्मा कुमारी के साथ जुड़ करके यहाँ की सेवाओं को आगे बढ़ाने को वो भी सहयोग देते हैं। तो जैसे कि ब्रह्मा कुमारी और निफा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों स्नेह और प्यार से साथ मिलकर के आगे बढ़ते हैं। तो आज उन्होंने बहुत अच्छा ये ऑर्गेनाइज करने में अपना पूर्ण सहयोग इसके अंदर दिया है और भी कई संस्थाएं आई हैं, तो हम सबका भी धन्यवाद करते हैं। और आज मुझे बहुत ही और भी प्रेरणा आ रही है कि क्यों ना हम हर वर्ष दादी जी की स्मृति दिवस में इसी तरह का कुछ कार्यक्रम करें, जिससे कि हमारे समाज को बहुत बहुत फायदा हो। तो क्या विश्व स्तर पे आज बनाया जा रहा है या खाली इसी इकाई में बनाया? आज पूरे भारतवर्ष के ब्रह्मा कुमारी के जितने भी सेवा केंद्र हैं, प्लस हमारे नेपाल के अंदर भी जितने भी ब्रह्मा कुमारी के सेवा केंद्र हैं, सब पर ये 22, 23, 24 और 25 अगस्त ये 4 दिन, ये जैसे जैसे जिसको सूट करता है उस डेट के अकॉर्डिंग वो अपने अपने सेवा केंद्रों पर या हॉस्पिटल्स में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ ठीक लगता है वहाँ जा कर के अपना ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसका उद्घाटन हमारे कैबिनेट मिनिस्टर आदरणीय भ्राता JP नड्डा जी ने 17 अगस्त को ओम शांति रिट्रीट सेंटर, जो कि 37 एकड़ में बना हुआ है, गुड़गांव में स्थित है, वहाँ पर विशाल कार्यक्रम हुआ और उस समय उन्होंने अपना ये शुभारंभ इस कार्यक्रम का किया था। और अब ये 4 दिन लगातार जो है ब्रह्मा कुमारी में चले। रक्तदाताओं को अंतिम संदेश आप क्या निर्गत करना चाहेंगे, क्योंकि कई वर्जनाएं भी रक्त से संबंधित अक्सर रहती हैं दिमाग में, तो उनके निराकरण हेतु अंतिम टिप्पणी है? हाँ जी, बिल्कुल। ब्लड जब डोनेट करते हैं
तो सबको ये ध्यान में रखना चाहिए कि ब्लड डोनेट करने से कभी भी हमारा शारीरिक नुकसान नहीं होता और ही हमारा ब्लड रिफाइन होता है। कैंसर जैसी और कई सारी बीमारियों से इंसान बल्कि मुक्त होता है, एनर्जेटिक होता है ब्लड की रिफाइनर्स से, और 24 घंटे के अंदर ये ब्लड दोबारा उतना ही बन जाता है जितना ब्लड दिया जाता है। तो कहा जाता है किसी भी चीज़ का हम दान करते हैं ना, वो कई गुना होकर के हमें रिटर्न में मिलती है, 1000 गुना बढ़ के। तो ऐसे ही जब हम ब्लड डोनेट करते हैं वो भी हमारे शरीर में तीव्रता से उतना ही बढ़ता है, और खुशी जो मिलती है वो एक अलग चीज़ है। वो खुशी इतनी एनर्जी देती है कि हमने कुछ अच्छा काम किया। दीदी अब तक कितना यूनिट हो चुका है? 1:30 बजने वाला है, अब तक कितना यूनिट हो चुका है? ऐसा है कि ये काफ़ी भारी मात्रा में सुबह से लेकर के, बल्कि 10 बजे रखा था, उससे पहले ही लोग आना स्टार्ट हो गए थे, और अब लगातार वो भारी मात्रा में चलता जा रहा है। बट हमने ये थोड़ा नहीं पूछा कि कितना हो रहा है। कोई समय निर्धारित है कि समय हमने 10 से 2 बजे तक का रखा है, लेकिन अगर फिर भी लोग आते रहते हैं तो हम थोड़ा और समय बढ़ता है। सो ये तस्वीरें देख रहे थे सेक्टर 6 ब्रह्मा कुमारी आश्रम से। मेरे इस चैनल करनाल फास्ट न्यूज़ फेसबुक पेज व यूट्यूब चैनल करनाल फास्ट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। बने रहें करनाल फास्ट न्यूज़। पुलिंदर सिंह सग्गू के साथ।